भारत पे एक ऐसा स्टार्टअप है जो न सिर्फ भारतीय पेमेंट इकोसिस्टम को रीडिफाइन कर रहा है बल्कि इंडियन बैंक्स को भी चैलेंज कर रहा है। महज 3 साल के अंदर भारत पे 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुका है और भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक कंपनी में से एक है। भारत पे ने इतने कम समय में इतनी सक्सेस कैसे पाई, इस वीडियो में हम वही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम श्योर कि आप गूगल पे और फोन पे जैसे यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से वाकिफ होंगे, जिसकी मदद से हम किसी को पैसे भेज सकते हैं और पैसे मंगवा सकते हैं। भारत पे भी एक ऐसा ही यूपीआई टेक्नोलॉजी इनेबल फिनटेक स्टार्टअप है, लेकिन ये कस्टमर की बजाय व्यापारी और कारोबारियों के लिए। भारत पे कारोबारियों के लिए एक यूनिक क्यूआर कोड प्रोवाइड करता है। भारत पे क्यूआर कोड गूगल पे, फोन पे समेत 150 से ज्यादा यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है और मर्चेंट के अकाउंट में पेमेंट सेम डे क्रेडिट हो जाता है बिना किसी फीस दिए। 2017-18 में मर्चेंट को डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को कमीशन देना होता था और अलग अलग यूपीआई सर्विस के लिए अलग अलग क्यूआर कोड रखने पड़ते थे। भारत पे ने एक इंट्रोपरेबिलिटी नाम की एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, जिसमें एक क्यूआर कोड से सभी यूपीआई इनेबल सर्विस प्रोवाइडर पेमेंट एक्सेप्ट हो जाते हैं। भारत पे ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को पूरी तरीके से फ्री रखा है और दूसरी सर्विस ऑफर करके रेवेन्यू अर्न करता है। समझते हैं भारत पे का बिजनेस मॉडल। भारत पे का बिजनेस मॉडल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस आधारित है, जो भारतीय व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल की जरूरत के लिए लोन और क्रेडिट फैसिलिटी मिनटों में अवेल करवाती है। डॉक्यूमेंट और दूसरे लोन संबंधित फॉर्मेलिटी फोन पर ही कंप्लीट हो जाती है, यानी कुछ ही मिनटों में बिना किसी झंझट के लोन मिल जाता है। भारत पे ने अगस्त 2018 में अपना क्यूआर कोड लॉन्च किया और इसके 6 महीने बाद मर्चेंट लोन देना शुरू किया। लोन डिसबर्सल के लिए भारत पे फाइनेंशियल कंपनियां जैसे लिक्वी लोन्स और लैंड एंड क्लब के साथ पार्टनरशिप करी है। भारत पे मर्चेंट को कई तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। चलिए उन प्रोडक्ट्स को ब्रीफ में समझते हैं। पहला प्रोडक्ट भारत पे स्वाइप। भारत पे स्वाइप एक तरह का क्यूआर आधारित पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, यानी POS मशीन है, जो व्यापारियों को पेटीएम, व्हाट्सएप, मोबीक्विक, अमेजोन, गूगल पे, भीम और फ्रीचार्ज जैसे पेमेंट गेटवे या मोबाइल ऐप से डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने की सुविधा देती है। भारत पे स्वाइप मशीन से ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री होते हैं और मर्चेंट को किसी भी तरह का चार्ज या कमीशन नहीं देना होता। सेकेंड प्रोडक्ट है भारत पे लोन। भारत पे लोन SME यानी कि छोटे दुकानदार और किराने के स्टोर वाले मर्चेंट को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देता है। भारत पे के लोन की राशि 20,000 से लेकर 7 लाख रुपए के बीच होती है। 2% की प्रतिमाह की ब्याज दर के साथ लोन की अवधि 12 महीने तक होती है। अब तक भारत पे हर महीने 3 करोड़ से ज़्यादा लोन प्रोसेस करता है। भारत पे व्यापारियों को आसान दैनिक किस्तों में लोन का पेमेंट करने की सुविधा भी देता है। तीसरा प्रोडक्ट है भारत पे कार्ड। यह एक तरह की क्रेडिट लाइन सर्विस है। इस कार्ड का इस्तेमाल व्यापारी 25,000 रुपए तक का क्रेडिट निकालने के लिए कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड व्यापारियों को हर तरह के लेन पर 1% का कैशबैक ऑफर भी देता है और 30 दिन तक ये राशि ब्याज फ्री रहती है। भारत पे कार्ड का उपयोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के रूप में किया जा सकता है। फोर्थ प्रोडक्ट है बिल पेमेंट। भारत पे ऐप की मदद से मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, ब्रॉडबैंड और कई तरह के बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है। और पांचवा प्रोडक्ट है 12% क्लब। 12% क्लब एक तरह का एप्लीकेशन है। इसके लिए भारत पे ने NBFC नाम की फर्म के साथ पार्टनरशिप करी है। NBFC RBI से अप्रूव्ड है। 12% क्लब इन्वेस्टमेंट, कस्टमर लोन और बोरोइंग देने वाला ऐप है। कस्टमर बिना किसी लॉक इन अवधि के वार्षिक ब्याज का 12% तक निवेश कर सकते हैं और कमा सकते हैं। ग्राहक इस ऐप के जरिए 10 लाख रुपए तक का उधार भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के निवेश और उधार देने की योजनाएं ये ऐप प्रोवाइड करता है। अब समझते हैं रेवेन्यू एंड फंडिंग ऑफ भारत पे। कंपनी ने दावा किया है कि उसका एनुअल रेवेन्यू 2021 में 7 गुना बढ़ के 700 करोड़ रुपए हो गया है, जो वित्त वर्ष 2020 में लगभग 110 करोड़ रुपए था। अगस्त 2018 में लॉन्च होने के बाद भारत पे ने लंबा सफर तय किया है। अगस्त 2021 में भारत पे यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। भारत पे अब तक 8 राउंड से भी अधिक फंडिंग के राउंड में लगभग $660.3 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग जुटा चुका है। 4 अगस्त 2021 को लेटेस्ट फंडिंग के दौर में भारत पे का वैल्यूएशन $2.85 बिलियन हो गया, यानी कि भारत पे यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। अब समझते हैं कंपटीशन फॉर भारत पे। भारत पे का डायरेक्ट कंपटीशन पेटीएम, फोन पे, लूनार, एल्बो और EXPO जैसे ब्रांड्स के साथ है। फोन पे एक स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल प्लेयर है। कस्टमर से लेके मर्चेंट तक सभी फोन पे से फेमिलियर है। भारत पे जहां $76 मिलियन के मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर चुका है, वहीं फोन पे ने $1 बिलियन से ज्यादा की वर्थ के मर्चेंट ट्रांजैक्शन की है, यानी भारत पे की और फोन पे की मार्केट शेयर में बहुत ज्यादा गैप है। इसके अलावा फोन पे फ्लिपकार्ट बैक्ड स्टार्टअप है, मतलब कैश रिच कंपनी है।
पेटीएम की बात करें तो भारत पे और पेटीएम दोनों ही लगभग सेम फीचर प्रोवाइड करते हैं। यूजर द्वारा ट्रांजैक्शन लिमिट की एक निश्चित राशि पूरी करने के बाद ये दोनों ही लोन ऑफर करते हैं। ये दोनों रिचार्ज और बिल पेमेंट जैसी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि पेटीएम भारत पे के मुकाबले बेहतर है। रिसेंट न्यूज और स्टडीज के मुताबिक भारत पे बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के बाद भारत में चौथी बड़ी यूपीआई पोर्शन में प्लेयर है। प्राइवेट पीओएस कैटेगरी में भारत पे तीसरे नंबर पे आ गया है। भारत पे की लैंडिंग वर्टिकल में पिछले 1.5 साल में शानदार ग्रोथ हुई है। कंपनी ने 2 लाख से ज्यादा मर्चेंट को $300 मिलियन के अनसिक्योर्ड लोन दिए। भारत पे की तरह खाता बुक भी एसएमई सेगमेंट को डिजिटली एम्पावर कर रहा है। खाता बुक के ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। मनी मोटिवेशन और स्टार्टअप से संबंधित पोस्टों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाओ।